आप लोगों की मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, वेलकम ऑल। जो जो जुड़ चुके हैं वो एक थम्स अप शो कर देंगे। जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है अपने नाम के साथ एक थम्स अप शो करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं सोनाली आप लोगों के सामने आप लोगों के ईवीएस की क्लास लेने के लिए फिर हाजिर हो गई हूँ और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। फिलर फॉर्म के साथ जुड़े रहिए और फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, थम्स अप शो करते रहिए ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग आ चुके हैं क्लास में। आप लोग के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि यस आप लोग जुड़ चुके हैं और कुछ रिस्पॉन्स आप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में कल आप लोगों से मैंने सिलेबस के बारे में शेयर किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लें। 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं उनका सभी का। तब तक आगे मैं थोड़ा आप लोगों को, कल भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर आप लोगों को मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि ये फिलर फॉर्म की जो वेबसाइट है ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है और इसमें आप लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब है उससे रिलेटेड पूरी जो भी इंक्वायरी करनी है वो आप कर सकते हैं कि कब कब कहाँ कहाँ जॉब के ऑफ़र्स हैं। और कुछ फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाते हैं जो बेसिक कंप्यूटर, वेब डेवलपमेंट और हैकिंग से रिलेटेड हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी हो जाता है, जो कि आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि आप कहीं भी चले जाइए, विदाउट कंप्यूटर आजकल गुजारा कहीं नहीं हो पाता है। तो कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट हो गया है हर जॉब के लिए। बैंक में आप जाइए, स्कूल में जाइए, आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, रेलवे स्टेशन में जाइए, कहीं भी आप जाइए। अब घर घर में भी बच्चों के पास कंप्यूटर इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमने एक टाइम ऐसा क्राइसिस देखा कोरोना के टाइम पर कि उस टाइम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ही होती थी। तो बच्चों को तो लगभग सारी चीज़ें समझ में आने ही लगी हैं, बहुत इजी हो गया है। तो अगर हम कोर्स कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, जो कि हमको इजीली कहीं पे भी वर्क करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो हमारा जो ये वेबसाइट है फिलर फॉर्म, इसको ज्वाइन करिए, जुड़िए इसके साथ और इस फ्री ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं इनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये आपको एक तरह से फ्री में जो मिल रहा है ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ़र है एक तरह से कि आप इसमें ज्वाइन करें अधिक से अधिक और इसका जो आपको एडवांटेज है वो मिल सके जॉब के लिए। ओके, सो फाइन, आगे बढ़ते हैं। पीजीटी टीजीटी की जो क्लासेस हैं और ये आपकी स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग टाइम से 8 o'clock से और 6 o'clock में इवनिंग पे रहती है और फिर रात तक चलती है ये 10 o'clock। मतलब इवनिंग में तो मैं एनवायरनमेंट लेके आपके लिए आ रही हूँ, ये टाइमिंग तो आपको पता ही है, बट बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए। मैंने आप सभी को बोला था कि आप अपने कॉपी और पेन के साथ रेडी रहेंगे एवरीडे। तो इससे क्या होगा कि आपको मतलब जो भी इम्पोर्टेंट नोट इसमें से लिखना है वो आप लिख सकते हैं। और ये टाइमिंग इसको आपको रेगुलर इसलिए दिखाया जा रहा है कि इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि हाँ हमको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। मॉर्निंग 8 o'clock करंट जीके की क्लासेस होती हैं, 9 AM एसएसटी की क्लासेस हैं, 10 AM मैथ्स की क्लासेस हैं, जीके की क्लासेस आपको 12 PM मिलेंगी, 1 PM आपको जनरल इंग्लिश की क्लास और संस्कृत की क्लास सेम टाइम पे आपको दोनों क्लासेस मिलती हैं। आप अपने हिसाब से एक की वीडियो और एक का लाइव अटेंड कर सकते हैं। 3 o'clock आपको दोपहर को सीडीबी की क्लास मिलती है, रीजनिंग की 4 o'clock, 5 इवनिंग
आपको होम साइंस की क्लास मिलती है और 6 मैं आपके सामने एनवायरनमेंट लेकर के हाजिर हो जाती हूँ। 7 o'clock कंप्यूटर की और 10 आपको नाइट में आपको मिल जाती है जनरल हिंदी की क्लास। सो ये एक फुल कोर्स है जो टीजीटी और पीजीटी के लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। 15 अगस्त से आपका स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी करनी है तो नीचे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे ही रहा है नंबर 8209837844। ओके, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और आज किसी का थम्स अप नहीं आ रहा है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। आप अपनी अटेंडेंस शो करिए विथ योर नेम, तो मुझे पता चलेगा कि आपने ज्वाइन कर लिया है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यू बैचेस जो हैं आपकी वो एसएसटी की हैं 9 o'clock से, जो कि सीटेट की बैच है। ये सीटेट की जो बैच है, न्यू बैच सीटेट के लिए, वो 9 o'clock से मॉर्निंग में स्टार्ट होती हैं एसएसटी की। फिर 10 में आपकी मैथ्स की क्लास है, 1 PM आपकी जनरल इंग्लिश की क्लास है, देन आपकी 1 बजे संस्कृत की, 3 बजे आपकी सीडीपी की क्लास है, 4 o'clock रीजनिंग, 6 एनवायरनमेंट, 7 o'clock कंप्यूटर एंड 10 o'clock हिंदी। इसको आप एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप अगर इसको नोट डाउन करके रख लें। ओके, तो ये मॉर्निंग से नाइट तक का पूरा एक बहुत अच्छा रूटीन आपका पैकेज है जो सीटेट की जो बैच है उसके लिए आप लोग को बहुत इजी हो जाएगा, है ना, पढ़ने के लिए। इसमें आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल होंगे। और सीटेट में देखिए कि जो मेन आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स इसमें हैं और इजीली आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। इसमें भी आप लोग को नंबर शो कर रहा है, सेम नंबर है जो लास्ट आपको बताई थी मैं, सेम नंबर इसमें भी है ना। तो आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फाइन, ये तो मैंने कल भी बताया था, एवरीडे बताऊंगी आप लोगों को ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल याद हो जाए। और कहीं अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको बेशक नोट डाउन कर सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को सीटेट का सिलेबस बताया था। कल की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको सिलेबस, मैंने फुल सिलेबस आपको पेपर 1 के लिए बता दिया था। तो हमने सिलेबस तो जान लिया, थोड़ा सा हमने कल टॉपिक भी डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों को सिलेबस का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आप लोगों को बताऊंगी। सिलेबस तो हमने जान लिया, पैटर्न के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न है। कई लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनको पैटर्न थोड़ा आइडिया नहीं है कि किस तरह के पेपर्स आने वाले हैं, हमें थोड़ा आइडिया हो जाए तो अच्छा रहे। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को एक बार ये पैटर्न क्लियर कर देती हूँ। जिन्हें भी क्लियर नहीं है वो ध्यान से इसको देखेंगे, समझ लेंगे। नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं 5, जिसमें फर्स्ट आपका है बाल विकास एवं शिक्षण, जिसको हम सीडीपी कहते हैं, ठीक है ना। तो सीडीपी जो है ये आपका 30 मार्क्स का है। और मैथ्स है, गणित, ये भी 30 मार्क्स का है। लैंग्वेज 1 भाषा जो नंबर 1 पे है वो 30 मार्क्स का। भाषा 2 मतलब लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। पर्यावरण अध्ययन मीन्स आपका ईवीएस, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस, तो ये भी आपका 30 मार्क्स का है। तो इस तरह से सभी जो सब्जेक्ट्स हैं इनके 30 मार्क्स शो हो रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। और टोटल होता है आपका 150 मार्क्स का ये, ठीक है। तो ये टोटल मार्क्स हमारे हैं 150 और हमको टोटल टाइम जो है एग्ज़ाम के लिए मिलता है 150 मिनट्स। तो आप समझ सकते हैं कि हमको हर 1 मिनट को इसको यूज़ करना है, 1 मिनट भी हम बर्बाद नहीं कर सकते इसके लिए, है ना। एग्ज़ाम में 150 मिनट्स हैं और 150 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में ऐसा हो जाता है कि हम अपने तरफ से कोई गेसिंग नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चंस में हमको थोड़े डाउट होते हैं कि भाई इसका ए होगा कि बी होगा, तो चलो ए में लगा देते हैं, हम टिक लगा देते हैं। तो ए में इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो कई बार दिक्कत होती है नेगेटिव मार्किंग के कारण। लेकिन इसमें अच्छा आपके लिए ये है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपके 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मिनट्स में आपको उसको सॉल्व करना है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि भाई पासिंग मार्क हमारे क्या हैं। तो इसमें 60% जो है वो पासिंग मार्क हैं। मतलब इसके परसेंट में मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज 60%। अगर आप नंबर के बेसिस पे देखते हैं तो नंबर के बेसिस पे आपका ये 90 मार्क्स होते हैं, 90 नंबर होते हैं, ठीक है। परसेंटेज में 60
और अगर आप नंबर्स में जानना चाहते हैं तो 90 नंबर आपके 90 मार्क्स मिनिमम आपके आने चाहिए, तब आपके पासिंग मार्क होते हैं, तब आप पास माने जाएंगे। और ये हो गया जनरल कैटेगरी के लिए। और जो ओबीसी या एसटी एससी से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा 5% का रिलीफ मिल जाता है, उनको 55% तक का पासिंग मार्क है। ऑलमोस्ट ये आपका हो जाता है 83 मार्क्स के अराउंड आप अगर लेते हैं तो पासिंग मार्क ये आपका आ जाता है। तो 150 में जनरल कैटेगरी के लिए आपको 60% एंड एसटी एससी या ओबीसी है उसके लिए आपको 55% इसमें पासिंग मार्क्स हैं। मार्क्स की अगर हम बात करें, ये तो मैंने परसेंटेज के हिसाब से बताया, मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो 90 एंड 83 अराउंड आपका आ जाता है 55%। तो ये आपका कुल जो पैटर्न है वो आपको मैंने समझा दिया। दिस इज़ फॉर पेपर 1। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पेपर 1 के लिए है। ओके, जो प्राइमरी सेक्शन के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये पैटर्न फॉलो होता है। और मैं यहाँ आपकी पेपर 1 की क्लासेस ले रही हूँ ईवीएस की। ओके, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी का अगर कोई कुछ क्वेरी है, इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहें, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे आप क्लियर करते रहेंगे। और अभी तक किसी का भी थम्स अप शो नहीं किया, किसी ने भी अभी तक मुझे बताया नहीं कि उसने ज्वाइन किया नहीं किया, कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे। तो अपना थम्स अप शो करिए, अटेंडेंस शो करिए कि हाँ यस मैं आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, तो मुझे भी थोड़ा और जोश आएगा पढ़ाने में कि हाँ मेरे बच्चे जो है आ गए हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो मैंने आप लोग को कल भी बोला था कि आप डायरी पेन लेके ज़रूर बैठिए, तो क्या आप लोग बैठे हैं लेके? नहीं बैठे हैं तो डायरी पेन ले लीजिए और हम आगे बढ़ जाते हैं। कल हमने डिस्कस किया था फैमिली के बारे में कि फैमिली जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, क्योंकि फैमिली से ही हमारा ओरिजिन है। ये कल मैंने भी आपको सेम चीज़ बताई थी कि वो एक गिफ्ट की तरह है ना। तो परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता है, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं है, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, इसलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं। तो आप देखेंगे कि एक फैमिली में हर किसी मेंबर की एक खास जगह होती है। पिता की जगह कोई और नहीं ले सकता, माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। उसी तरह भाई बहन के रिश्ते जो हैं वो भी इस तरह से होते हैं कि उनकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। वो हमारे लिए स्पेशल होते हैं हमेशा। हर बात के लिए हम उनसे कभी सलाह लेते हैं, कभी उनके साथ हम खुशियाँ मनाते हैं, कभी हम उनको अपने दुख बताते हैं। तो इस तरह से हमारे वो शुभचिंतक हैं, हमारे हर काम के वो भागीदार हैं। आज मैंने स्कूल में कोई अगर इनाम जीत लिया, मैं स्कूल में हूँ, स्कूल में मैंने कोई इनाम जीत लिया, तो मुझे लगेगा कि सबसे पहले मैं जाके अपने घर पे बताऊँ। ये इच्छा होती है ना सबको। आज भी अगर हम बड़े भी हो गए हैं तो भी हमें लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को बताएं कि हमने ये चीज़ जीत लिया है, अचीव किया है। कोई हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमने पास कर लिया, उसमें हमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए या कोई अच्छी रैंकिंग हमने पाई है, तो हम डिस्कस करते हैं। ये किसके साथ करते हैं? हम परिवार के साथ करते हैं। तो हमारा सुख दुख हर चीज़ का जो एक साथी है वो हमारा फैमिली है। फैमिली के सारे मेंबर्स मिलके एक फैमिली को बनाते हैं। उसमें माँ पिता सबका अलग अलग रोल होता है। जो मदर होती हैं वो हमें एक छाँव देती हैं, पिता जो हैं हमें धरती देते हैं। तो उनसे मतलब बढ़कर दुनिया में तो कोई कभी नहीं होता है। तो पहला गुरु हम माता पिता को ही मानते हैं इसलिए। तो सेकंड गुरु जो है हमारे स्कूल के होते हैं, और उसके बाद हमारा जो नंबर आता है वो अपने फ्रेंड्स और आसपास के जो भी बड़े लोग बुजुर्ग होते हैं उनका नंबर आता है। तो इस तरह से हम परिवार को सबसे पहले रखते हैं क्योंकि हमारा ओरिजिन वहीं से हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। फैमिलीज आर लाइक ब्रांचेस ऑन अ ट्री, वी ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस येट आवर रूट रिमेन एज वन। अगर हम किसी भी डायरेक्शन में भी चले जाते हैं, मतलब एक पेड़ की बात की जा रही है कि रूट्स तो उसकी एक ही है, जड़ तो एक ही है, जहाँ से उस पेड़ का वो पेड़ जो है वो निकला है, बना है, वो पेड़ उगा है। लेकिन उसकी डालियाँ कोई इस तरफ चली जाती है, कोई दूसरी तरफ चली जाती हैं, लेकिन वो हिस्सा तो उस पेड़ का ही होती है ना। आखिर वो पेड़ का जो बीच का जो हिस्सा होता है, मजबूत हिस्सा जिसको हम तना कहते हैं, स्टेम जो उसकी होती है, उससे ही पत्तियाँ निकलती हैं, अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं। तो वो जो स्टेम है वो हमारे पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो स्टेम हैं, और हम उनमें लगने वाली पत्तियाँ और उसमें फूल फल ये सब हैं। तो इस तरह से एक ट्री की तरह हमारा जो
फैमिली होता है वो हमेशा रहता है। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली जो है हमारे फैमिली के 2 पार्ट्स हैं, ये कल मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जॉइंट फैमिली के बारे में हमने कल पूरा डिस्कशन कर लिया था। कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने जॉइंट फैमिली के बारे में पूरी डिस्कशन की थी। तो उसमें आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके फाइन, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम न्यूक्लियर फैमिली के बारे में डिस्कशन करेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या क्या है। जैसे हमने जॉइंट फैमिली के कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स देखे थे, उसी तरह से न्यूक्लियर फैमिली जो होती है उसके भी कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्मॉल जो फैमिली होती है उसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं। मेरिट्स मतलब उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसके जो फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं कि एक स्मॉल फैमिली में हम हैं तो क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, स्मॉल फैमिली में जब हम होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हम अगर देखें तो बहुत हम फ्री रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हमको किसी से ज़्यादा कुछ पूछना बोलना नहीं होता है। बहुत सारे मेंबर्स नहीं होते हैं जिनके बहुत सारे ओपिनियंस हमको नहीं देखने सुनने पड़ते हैं। तो ये हमारा एक जो स्मॉल फैमिली है इसका ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको बहुत सारे पूछना नहीं पड़ता है। हम अपने हिसाब से भी कई डिसीजंस ले सकते हैं। तो स्मॉल फैमिली के मेरिट्स में है कि ईच चाइल्ड रिसीव मोर पेरेंटल अटेंशन एंड एजुकेशनल एडवांटेजेस विच जनरली रेज हर सेल्फ स्टीम। तो बच्चे को जो है कि क्या होता है कि एक बच्चा अगर परिवार में है या 2 बच्चे हैं तो बहुत आराम से उसकी देखभाल हो पाती है। क्योंकि क्या होता है कि हमने कई बार देखा है कि देखिए जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। मैंने आपको जो लास्ट इसका डिमेरिट बताया था जॉइंट फैमिली का, उसमें ये किया था